हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस वीडियो में। महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में जो प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। जितने लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है, ये जो मेरिट लिस्ट जारी हुआ है, अगर आपका इसमें रोल नंबर है तो आप सभी लोग एलिजिबल हैं, एडमिशन के लिए जा सकते हैं, जो भी डेट यहाँ पर बताया गया है। बट आप में से बहुत से लोगों को ये दिक्कत आ रहा है। हालांकि सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, बट आप में से कुछ लोग हैं जो कह रहे थे कि प्लीज़ भैया एक बार डिटेल में बता दीजिए, स्टेप बाय स्टेप बताइए कि हमको काउंसलिंग के लिए कैसे जाना है, क्या चीज़ें करनी हैं वो। हालांकि बहुत आसान चीज़ है, बट आई नो कि इस टाइम पे जिस स्टेज में आप लोग हैं ऐसे डाउट्स रहते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि पहले क्या करना है, देन क्या करना है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, एंड फाइनल आपको एडमिशन कब तक मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला काम ये है कि आप चेक कर लीजिए कि आपका रोल नंबर इस जो लिस्ट जारी हुआ है उसमें है या नहीं। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप ये है कि अगर आपका इसमें रोल नंबर दिख जाता है, ठीक है, तो उसके बाद चेक करना है कि इस कोर्स के लिए फीस कितना है। वो भी इसी पेज में नीचे दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। ये रहा, ठीक है, पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 पे जाइए और अपने कोर्स के लिए फ़ीस देख लीजिए कितना फ़ीस है। स्टेप 2 ये हो गया। अब देखिए, क्या आप उतना फ़ीस एक बार में पेमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं तो कितना कर सकते हैं? अब देखिए, ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जिनको एडमिशन करवाना है। बहुत से लोग होंगे जिनको एडमिशन नहीं करवाना होगा, तो उनके लिए नहीं है, ठीक है। देखिए, फ़ीस तो ज़्यादा है, इन कोर्सेज़ की फ़ीस एक प्राइवेट संस्था में ज़्यादा होता ही है। तो ज़रूरी नहीं कि सब लोग ये कोर्स करें। बहुत सारे कोर्सेज़ होता है, आप उसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं जहाँ पे फ़ीस कम होता है। बट इन कोर्सेज़ में मान लीजिए एडमिशन अगर आप लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि पहली बार ये फ़ीस बताई जा रही है। इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था, तो वो सारी चीज़ें आई थिंक आप देख करके ही इन कोर्सेज़ में एडमिशन के लिए आपने सोचा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोर्सेज़ की फ़ीस देख लीजिए कितना है। ये अगला स्टेप हो गया। ये डिसाइड करिए कि आपको इतना फ़ीस एक बार अभी आपके पास है पेमेंट करने के लिए। अगर है तो फिर बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप पार्शियली पेमेंट भी कर सकते हैं, यानी थोड़ा पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा जो पेमेंट है सिर्फ एडमिशन के पहले तक है। जिस दिन आपको फाइनल एडमिशन मिल जाएगा मतलब जिस दिन काउंसलिंग के लिए आप जाएंगे, उसी टाइम पे आपको पूरा फीस पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तभी जा कर के आपका फाइनल जो एडमिशन है वो कंफर्म होगा। तो मान लीजिए 1-2 दिनों का टाइम है, तो आज आपने कुछ पेमेंट कर दिया, कुछ एक दिन बाद कर दिया आपने, इस तरीके से पूरा जो फीस है वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। या फिर मान लीजिए थोड़ा अभी कर दिया, थोड़ा यूनिवर्सिटी में जाइए तो वहाँ रहते हुए मतलब बेसिकली पूरा फीस आपको पेमेंट करना है। चाहे एक बार में करिए, 2 बार में करिए, 3 बार में करिए, जो 4 तारीख डेट बताया गया है उसके आसपास आपको पूरा फीस पेमेंट कर देना है, ठीक है। तो फीस देख लिया आपने, अगला स्टेप हो गया। एंड देख लीजिए कि जो ये डेट बताया गया है, प्रथम लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन फीस जमा करने एवं फीस रसीद डाउनलोड करने का जो अंतिम तिथि है वो 4 जून है। तो 4 जून से पहले आपको फीस जमा कर लेना है, ठीक है। तो रोल नंबर आपने देख लिया, ये सोच लिया कि आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, ये अगला स्टेप हो गया। आपने फीस जमा कर लिया, ये स्टेप आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आप एकदम तैयार हैं एडमिशन के लिए। अब इसके बाद क्या करना है कि जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो अपने साथ ले लेना है, ठीक है। ये ज़रूरी दस्तावेज है, इसमें से कुछ चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए, जैसे कि आपका जो मार्कशीट है पिछली क्लास का वो होना चाहिए। अब बोर्ड का जो मार्कशीट है वो एक्चुअल में कॉलेज से मिला नहीं है, तो जो इंटरनेट से निकाला है आपने उसको आपको साथ में ले लेना है, बस उतना इनफ है, ठीक है। और जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसका फाइनल प्रिंट आप लोग ले लीजिएगा, एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, ठीक है। जो फीस आपने जमा किया है उसका प्रमाण पत्र यानी कि रिसिप्ट ले लीजिएगा, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र अभी आप नहीं बनवा पाएंगे तुरंत, तो अपने कॉलेज में आप रिक्वेस्ट डाल दीजिए। और यहाँ पर काउंसलिंग के टाइम पे नहीं बनवाएंगे, नहीं बना रहेगा तो भी चल जाएगा। आप बोल दीजिए कि कॉलेज पे हमने रिक्वेस्ट दे दिया है, जैसे मिलेगा दे देंगे, तो वो लोग मान जाएंगे, ठीक है। स्थानांतरण प्रमाण पत्र या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये भी तुरंत नहीं बन पाएगा, तो ये भी नहीं रहेगा तो काम बनेगा। बट कॉलेज में आप लोग अपने रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा। लास्ट इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने पढ़ाई किया है वहाँ पे आधार कार्ड ले लीजिएगा, ठीक है। आय प्रमाण पत्र EWS कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। नहीं है तो बनवा लीजिएगा। और
तुरंत नहीं बन पा रहा है, तो इसके लिए भी आप यूनिवर्सिटी में बोल सकते हैं, हो सकता है वो लोग मान जाएँ। जाति प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए, यदि आप ओबीसी, एससी या फिर एसटी कैटेगरी में आते हैं तो इसको भी साथ में लेकर के ज़रूर जाइएगा। विकलांग हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं तो आपके पास जीएनएम का जो सर्टिफिकेट है या डिग्री है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ सभी जो भी ओरिजिनल वाला डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे उसका एक एक फोटोकॉपी करवा लीजिएगा और उस पर सिग्नेचर कर लीजिएगा। कोई भी अगर आपको सहायता चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिया गया है, इस पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे स्टेप बता दिए एंड देन फाइनल स्टेप क्या है, यहाँ पर डेट लिखा हुआ है कि कब जाना है, ठीक है। तो जितने लोगों का भी मेरिट लिस्ट में नाम आया हुआ है 5 जून से 6 जून, तो 5 जून को भी जा सकते हैं, 6 जून को भी जा सकते हैं। टाइम दिया हुआ है 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक ये जो प्रक्रिया है वो कराई जाएगी। तो देर से क्यों जाना, 9 बजे ही पहुँच जाइए आप लोग, ताकि जो आपका प्रक्रिया है वो जल्दी से समाप्त हो जाए और आपको एडमिशन मिल जाए, ठीक है। अगर इसमें सीटें खाली बचेंगी तो जितने लोग परेशान हैं कि रिजल्ट में उनका नाम नहीं आया है, रोल नंबर नहीं आया है, तो 6 जून को एक दूसरा लिस्ट आएगा जिसमें चांसेस है कि आपके भी नाम आ सकते हैं, ठीक है। उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 7 जून से 9 जून तक उनको फ़ीस जमा करने का मौका दिया जाएगा एंड 10 से 12 जून तक उनकी भी काउंसलिंग कराई जाएगी एंड 13 तारीख को एक तीसरा मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। और हॉस्टल की जो प्रक्रिया है एडमिशन के लिए मैंने बताया, आई थिंक एक वीडियो बनाया कि कितना फ़ीस लगेगा, कितने सीटें हैं वहाँ पर, उतना इनफ है। एक्चुअल में जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉलेज पे जाकर के ही आपको पता चलेगा कि सीट खाली है कि नहीं खाली है, कैसे अलॉटमेंट होगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे जाएंगे काउंसलिंग कराने के लिए, वहीं पे आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। एंड आई होप कि जितने भी डाउट्स थे आपके मन में वो हमने इस वीडियो में कवर कर दिया होगा। जितने भी आप स्टेप पूछ रहे थे, स्टेप 1 2 3 क्या है, तो हमने बता दिया, वो सब कुछ कवर कर दिया है। और यही सारे स्टेप हैं जो मैंने बताया। पहले स्टेप में रोल नंबर चेक कर लीजिए अपना, आपका है कि नहीं है। दूसरे में फ़ीस जमा कर दीजिए। तीसरे में वो सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर लीजिए। चौथे में आपको उस बताए गए डेट में यूनिवर्सिटी पहुंच जाइए एंड देन आपका एडमिशन हो गया है। एंड देन जब वो लोग डेट बताएंगे कि आपकी जो क्लासेस है इस तारीख से स्टार्ट होगी, तो आपको पहुंच जाना है यूनिवर्सिटी कैंपस में पढ़ाई करने के लिए। बस आगे की प्रक्रिया आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी से आप एक बार जुड़ गए तो फिर आपसे बेहतर वहाँ की इन्फॉर्मेशन किसको पता होगा, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।